ख्वाजा सराओं को नाचते हुए देखा होगा, मांगते देखा होगा या धंधा करते देखा होगा। पंजाब पुलिस ने एक इनिशिएटिव लिया, उन्होंने एक कोशिश की, उन्होंने कहा कि हम कम्युनिटी को एम्पावर करना चाहते हैं। ये उन ख्वाजा सराओं के लिए मिसाल है जो कहते हैं कि हमें इज़्ज़त नहीं दी जाती। नहीं, कम्युनिटी की इज्जत तो करते हैं लेकिन उनके पास आई थिंक कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं। टेक्सटाइल फैशन डिज़ाइनिंग मैंने पढ़ी। आपको इस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा? हाँ जी, काफ़ी दफ़ा करना पड़ा। अपने फेलो से भी, टीचर से भी मेरे रिज्यूमे में साफ प्रॉपर मेंशन कर दिया था कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, ताकि जिन्होंने मुझे रखना होगा ना वो मेरे जेंडर को देखते हुए ही वो मुझे उस तरह से रखे। मैं कब तक इस तरह से जलील होती रहूँगी लोगों से। हिजड़ा कल्चर के अंदर रस्म व रवाज और उनका तर्ज ज़िंदगी जो उनसे है वो ऐसे ही रहने का है कि फंक्शंस वगैरह पे जाना, टोली पे जाना, बधाई वगैरह कि बच्चों की पैदाइश हो तो आपको उधर जाके आपको करना है। कम्युनिटी के जो लोग हैं वो अपने घरों में जब जाते हैं तो वो रात को अंधेरे में जाते हैं इशा के बाद, कि मोहल्लेदार ना देखें। डिफरेंट जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, कहीं पे भी हैं, हम लोग वहाँ पे ज़्यादा हम लोग ट्रांसजेंडर्स को हम लोग प्रॉपर जॉब्स वगैरह दें, क्योंकि अब यूनिफॉर्म पहने तो वो सब लोगों को एकदम से हुआ है कि अब पुलिस के अंदर ट्रांसजेंडर पर्सन्स की भी अब वो प्रॉपर्ली वो एक हायरिंग और वो एक अलग से एक आपको इमेज और एक फेज़ आपको नज़र आता है। तो हम लोग हैं जो विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर, और हम लोगों ने वल्नरेबल कम्युनिटीज़ को हम लोगों ने डील करना है। आप लोगों ने अक्सर औक़ात देखा होगा कि ख्वाजा सराओं को नाचते हुए देखा होगा, मांगते देखा होगा या धंधा करते देखा होगा, लेकिन आप लोगों के सामने एक ज़िंदा मिसाल है। ज़नाया से मैंने खुद रब्ता किया, ज़नाया के पास मैं खुद पहुंचा, क्योंकि हमारा काम है कि जहाँ पर हम लोग नेगेटिविटी देखें उस पर तनकीद करते हैं, लेकिन अगर आप कुछ पॉजिटिव देखते हैं तो उसको भी माशरे तक पहुँचाना चाहिए। कि ये उन ख्वाजा सराओं के लिए मिसाल है कि जो कहते हैं यहाँ पर काम नहीं है, जो कहते हैं कि हमें इज़्ज़त नहीं दी जाती। ज़नाया आज इस मुकाम पर पहुँची है, किन मुश्किलात का इसको सामना करना पड़ा और इस मुकाम पर जैसे पहुँची है, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो ज़नाया, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, जज़ाकल्लाह। ज़नाया, यूनिफॉर्म में मैंने तो सिग्नल्स पे देखा हुआ है या तो फंक्शंस पे देखा हुआ है नाचते हुए। आप मिसाल है उन लोगों के लिए जो मेरे ख्याल से ख्वाजा सरा कम्युनिटी की इज़्ज़त नहीं करती। नहीं, कम्युनिटी की इज़्ज़त तो करते हैं लेकिन उनके पास आई थिंक कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं, तो उस वजह से फिर जो भी उनको इजी मनी उस टाइम पे लग रही होती है, जो आसानी से हो रही है, तो उसी चीज़ में वो लोग चले जाता है। आपको नहीं लगता कि अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं अवेल करना पड़ती हैं, खुद तो चल के आपके पास नहीं आती जिस तरह आपने अवेल की है? बिल्कुल ऐसे होता है, और देखें ये भी तभी की है ना जब अपॉर्चुनिटी निकली है और उन्होंने आगे से ट्रांसजेंडर पर्सन्स को हायर किया है। और ना सिर्फ मैं बल्कि मेरी जैसी और कितनी ख्वाजा सराएं हैं जो कि पूरे पंजाब के अंदर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो से वो काम अभी करेंगे। तो ये एक है कि पंजाब पुलिस ने एक इनिशिएटिव लिया, उन्होंने एक कोशिश की, उन्होंने कहा कि हम कम्युनिटी को एम्पावर करना चाहते हैं, तो दैट इज़ वाई कि उन्होंने हम लोगों को रखा भी। तो जहाँ पे अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं अगर आप देंगे, अगर वो आगे वो भी फिर किस तरह से चीज़ों में आगे, जहाँ पे कहीं पे चीज़ें होती हैं वहाँ पे कम्युनिटी अवेल भी करती है। अच्छा, आपकी तालीम क्या है? मैं टेक्सटाइल फैशन डिज़ाइनिंग मैंने पढ़ी। अच्छा, माशाल्लाह। तो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में आपको पता है कि गर्ल्स को भी अक्सर हरास किया जाता है, आप गई, आपको इस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा? हाँ जी, काफ़ी दफ़ा करना पड़ा, अपने फेलो से भी, टीचर से भी, और काफ़ी दफ़ा इस तरह की चीज़ें उससे गुज़रना पड़ा मुझे। और बल्कि मैं अगर मैं यहाँ पे ये भी बताती चलूँ कि मैं कॉलेज फिर नहीं जाती थी, मैं बंक कर लेती थी, और फिर इसी वजह से मेरे घर पे भी बल्कि पता चला कि इस तरह से मसला हुआ है और मुझे फेस करना पड़ता है इस तरह की चीज़ें। तो फिर मैंने अपनी शिफ्ट भी बल्कि मैंने चेंज करवाई। इसी तरह से जब जॉब्स पे जब जॉब के लिए मैं गई कि मैं जॉब वगैरह हासिल करूं, तो उस टाइम पे भी जस्ट बिकॉज ऑफ माई जेंडर, मेरी काबिलियत को या मेरी काम को, उन चीज़ों को कोई भी नहीं देखता था। और उस टाइम पे माजरत के साथ उन सब लोग ना निगलेक्ट करते थे और बहुत बुरे तरीके से कहीं ना कहीं देखना और फिर चीज़ें अजीब सवाल करने। और उसके बाद मैंने फिर अपने रिज्यूमे में साफ प्रॉपर मेंशन कर दिया था कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, ताकि जिन्होंने मुझे रखना होगा ना वो मेरे जेंडर को देखते हुए ही वो मुझे उस तरह से रखे। मैं कब तक इस तरह से जलील होती रहूँगी लोगों से। कहा जाता है कि जो ख्वाजा सरा होते हैं इनके अंदर एक ख़ास रूह होती है, अक्सर से मिला उनका कहना हमारे अंदर ख़ास रूह होती है जो हमें सुकून से नहीं बैठने देती, चैन नहीं लेने देती। हम लोग मजबूर हो जाते हैं, हम फैमिली तक को छोड़ देते हैं, हम लोग घर बार छोड़ देते हैं, हमारा नाचने को दिल करता है हम लोग नाचते हैं, हमारा मांगने को दिल करता है हम मांगते हैं। क्या ऐसी रूह आप में भी है? बिल्कुल ऐसे होता है, लेकिन देखें इट्स टोटली डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। ये ऐसे नहीं होता कि हर कोई जो उनसा वो इस तरह से जाएंगे। और अगर यहाँ पे ये लोग, अगर कोई भी कहता है कि उसके घर वालों ने उसको निकाल दिया
या तो ऐसे नहीं होता। हर तरह से हर मतलब मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ कहानी होती है। आपको कहीं पे फैमिली एक्सेप्टेंस होती है, लेकिन आप फैमिली के अंदर उस तरह से नहीं रह पाते क्योंकि आपको कहीं ना कहीं फंक्शंस या और किस तरह की चीज़ों में आप इन्वॉल्व होते हैं, तो आपको वो कहीं ना कहीं मसले मसाइल रहते हैं और आप अपने घर में वो चीज़ें नहीं कर सकते हो। विद ऑल दैट इसी तरह से दोनों तरीके से चीज़ें चल रही होती हैं। कहीं पे घर वाले नहीं रखते, कहीं पे आप खुद भी नहीं रहते हैं। तो मैं तो दोनों तरीके से बात करती हूँ न्यूट्रल होके, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी कहानी है। और बहुत ऐसी फैमिलीज़ हैं जो अपने बच्चों को अपने साथ भी रख रही हैं, और वो फ्रंट वाला कमरा जैसा बैठक हो गई या कहीं फैमिली के अंदर ही कहीं ना कोई कमरा हो गया, उनको उस तरह से देते हो और उनको एक्सेप्ट भी करते हैं। लेकिन मेजॉरिटी वाइज अगर हम लोग बात करें तो हाँ जी बिल्कुल ऐसे होता है, क्योंकि आई थिंक हिजड़ा कल्चर के अंदर ना पुरानी एक रस्म व रवाज और उनका तर्ज ज़िंदगी जो उनसे वो ऐसे ही रहने का है कि फंक्शंस वगैरह पे जाना, टोली पे जाना, बधाई वगैरह कि बच्चों की पैदाइश हो तो आपको उधर जाके आपको करना है। मैं इस काम को बुरा नहीं कह रही मैं, लेकिन मैं इस चीज़ को ये कह रही हूँ कि फ्यूचर से हम लोगों को सोसाइटी में उस से एक्सेप्टेंस नहीं मिली। और जब ब्रिटिश में जब दौर आया और उसके बाद जब कानूनी लॉज थे वो इतने स्ट्रिक्ट थे, और उसके बाद जो इतने ज़्यादा मसले मसाइल आए तो वो मसलों के बाद वो कम्यूनिटी पिस सी गई। मैं आपको छोटी सी अंदर बात ऐड करता हूँ कि जब तक आप अपने आप को खुद इज्जत नहीं ना देते तो माशरा आपकी इज्जत नहीं करता। बिल्कुल ऐसे होता है। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ों के अंदर कम्युनिटी भी चाहती तो है, लेकिन अगेन जैसा मैंने आपको अपनी एग्जांपल दी कि अब मैं इंटरव्यू देने जाती थी और वो सामने जो उनसे वो बैठ के वो आगे से अजीब सवाल कर रहे होता था, तो लेकिन जब काम से रिलेटेड उन्हें पूछना, चीज़ों के बारे में पूछना, तो मैंने उनको प्रॉपर चीज़ें बतानी। तो इस तरह की काफ़ी ज़्यादा। और फिर यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं कि लोग जो उनसे हैं वो कम्युनिटी का फ़ायदा भी उठाते हैं। फ़ायदा इन सेंस ये कि अगर कोई सैलून होंगे या फिर जहाँ पे कम्युनिटी को चूँकि ब्यूटिशियन कोर्सेज वगैरह ये इस तरह का ज़्यादा शौक होता है, जब वो उसमें जाएंगे तो वो अपने जो उनसे सैलून वाले हैं वो अपने रेट इंक्रीज़ कर देंगे, और वो सोसाइटी में लोगों को ये बताएंगे इनको कौन पूछता है भाई, इनको देखिए हम लोगों ने रखा है। और ये मतलब आप उनको एक तरह से रख भी रहे हैं और आप उनको डिग्रेड भी कर रहे हैं, और उसके बाद अपने चार्जेस भी इंक्रीज़ कर रहे हैं, और जो कि आप सैलरी उनको कम दे रहे हैं। और जो इजी मनी वाली चीज़ है वो तो आपको ज़्यादा उस तरह से हो रही है। लोग फिर इसी वजह से देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे मैं अगर ये चीज़ ऐड करती चलूँ कि ट्रांसजेंडर ख्वाजा सर अफराद को अपना घर भी देखना है जहाँ पे वो रह रहे हैं, अपने गुरु हिजड़ा कल्चर को भी देखना है, उसके साथ साथ उन्होंने अपनी फैमिली को भी देखना है जो उनको नहीं रखना चाहती, अपनी उस बहन को भी देखना है जिसकी शादी के लिए उसको जो सा जहेज़ और उसके सारे अखराजात उठाने हैं, लेकिन उसको वहाँ पे वो मौजूद नहीं होना या उसको बुलाना नहीं है। इसी तरह से भाइयों की भी जब शादी होनी, या फिर फैमिली में माँ बाप के जब बच्चे छोड़कर चले जाते हैं, मर्द और औरतें या बच्चियाँ जो बच्चों की तो वैसे शादी हो जाती है, जब वो छोड़ के चले जाते हैं तो उनको कौन देखता है? उन लोगों को भी वो ख्वाजा सर अफराद ही देख रहे होते हैं। वो अब बेशक वहाँ पे वो प्रोस्टिट्यूशन कर रहे हैं, बेशक वो बैगिंग कर रहे हैं, बेशक वो टोली बधाइयाँ या कोई भी काम कर रहे हैं, उस टाइम पे पेरेंट्स को या सोसाइटी को उस टाइम पे ये चीज़ें दूर से तो वो ये देख के ये कह रहे होते हैं कि भाई अच्छे भले हैं, आप काम क्यों नहीं कर रहे? आप उनको काम कितना देते हैं? आप ज़्यादा ना दें, थोड़ा बहुत दे दें है। उसके साथ साथ फैमिली कितने आपको, वो फैमिली को उस टाइम यही नज़र आ रहा होता है, उनको पैसे मिल रहे होते हैं, पैसे वो अपना वो कर रहे होते हैं, उनको इस चीज़ से कोई परवाह नहीं होती कि वो पैसा जो उनसे आ रहा है वो किस तरह से जनरेट हो रहा है। ये तल्ख हकीकतें हैं जो कि हमें सोसाइटी को एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, कम्युनिटी को। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होगी तब तक चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। अच्छा, इसमें आपकी बात से एक बात आई है जहन में कि पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते, बहन भाई एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन जब आप लोग काम करते हो, नौकरियाँ करते हो, जिस तरह मर्जी कमाते हो, उस कमाई को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। बिल्कुल, देखें ना, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और फिर मैं आपको क्या क्या ऐसी चीज़ें बताऊं कि कम्युनिटी के जो लोग हैं वो अपने घरों में जब जाते हैं तो वो रात को अंधेरे में जाते हैं, इशा के बाद, के मोहल्लेदार ना देखें, या वो अपने आप को कवर करके लड़कों की तरह के कपड़े पहन के या चादरें लेके, या फिर वो सुबह सुबह तहज्जुद के टाइम से पहले कोशिश होती है कि जी हम लोग बस मिल लिया, देख लिया फैमिली को, वापस चले जाए। घर वालों की डिमांड होती है, और घर वालों की डिमांड होती है, और घर वालों की यहाँ तक ये भी डिमांड होती है कि अच्छा तुम्हारे भाई की शादी है या बहन की शादी है तो तुम ना आओ, या तुम अपने बाल काटो, या तुम अपने, मतलब वो आप उनसे अपनी डिमांड्स तो सारी पूरी कर रहे हैं, लेकिन जब आप उनकी बारी जब आती है तो आप उनको क्या दे रहे हैं? आप उनको सिर्फ मतलब आप उनको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं। आप पैसे को एक्सेप्ट कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो लेकिन मैं माजरत के साथ, मुझे अगर मैं ये कहूँ कि जितने भी हम ऐसे संग दिल मुआशरे के अंदर रह रहे हैं, या हम ऐसे ख़ुद पसंद मुआशरे के अंदर रह रहे हैं, तो गलत नहीं होगा। या फिर यहाँ पे तो आजकल तो अब ये हिसाब है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला, आजकल तो ये चल रहा है। तो क्या कह सकते हैं अब आपने यूनिफॉर्म पहनना है, आपकी ड्यूटी में शामिल हो गया है कि कोई भी गलत काम देखो उसको रोकना,
आपकी कम्युनिटी लोग जब आप देखते हैं कि सड़कों पे मांग रहे होते हैं, धंधा कर रहे होते हैं, कभी कोशिश किया उन्हें रोकने की? बिल्कुल हम लोग रोकते हैं, और मैं ओपनली आपके प्रोग्राम के थ्रू भी बता रही हूँ, उसके अलावा भी मैं बल्कि कम्युनिटी को बताती हूँ, मैसेजेस के थ्रू भी बताती हूँ कि जो बैगिंग करना है वो एंटी बैगरी लॉ है बाकायदा। आप कोई भी मर्द हो, औरत हो, ख्वाजा सरा अफराद हो, कोई भी हो, पर्सन डिफरेंट एबिलिटी के लोग हों, कोई भी नहीं मांग सकता। और उसके साथ साथ इसके अंदर अगर हम लोग और भी चीज़ों में जाते हैं तो और बड़ी, देखिए आपने उनके लिए छोड़ा क्या है, लेकिन हम लोग कोशिश ये करें पंजाब पुलिस के आगे, बल्कि आप देखेंगे इंशाल्लाह और भी कि हम लोग स्किल्स वगैरह भी आगे देखते हुए आपको नज़र आएंगे कम्युनिटी को। और हम लोग चाहते हैं कि डिफरेंट जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, कहीं पे भी हैं, हम लोग वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ट्रांसजेंडर्स को हम लोग प्रॉपर जॉब्स वगैरह दें, ताकि जो बैगर्स हैं वो हम लोग उनसे मतलब हम लोग कम करें और उनको जॉब फैसिलिटीज़ हम लोग उनको दें। बिल्कुल। जब पंजाब पुलिस में सिलेक्शन हुई, लेटर आया, यूनिफॉर्म पहना, कैसा महसूस हुआ? अच्छा, मैं यहाँ पे बताती चलूँ कि हम लोग जो सा फैसिलिटेट हम लोग कर रहे हैं काफ़ी मंथ से, लेकिन येस जो यूनिफॉर्म है वो अब हम लोगों को प्रॉपर हम लोगों को मिला है। और मेरे साथ बल्कि लहर हैं और मुख्तलिफ और ख्वाजा सारा कम्युनिटी से भी लोग हैं जो कि डिफरेंट जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे वो प्रॉपर जॉब भी करेंगे। और बल्कि ये अब यूनिफॉर्म वाली चीज़, क्योंकि अब यूनिफॉर्म पहने तो वो सब लोगों को एकदम से हुआ है कि अब पुलिस के अंदर ट्रांसजेंडर पर्सनस की भी अब वो प्रॉपरली वो एक हायरिंग और वो एक अलग से एक आपको इमेज और एक फेज़ आपको नज़र आता है। तो वो वाली चीज़ एक अब सोसाइटी में, क्योंकि विजिबिलिटी हो गई ना, तो पहले भी हम लोग उसी तरह से काम तो कर रहे थे, लेकिन हम लोगों के वो यूनिफॉर्म नहीं था, हम लोग अपने उसी तरह सिविल कपड़ों में हम लोग आते थे और आपके बस काम करें और हम लोग जाते थे। तो अब तो एक अलग से आपको एक पोजीशन और एक आपको देखने वाले को भी एक अलग से फील आती है कि अच्छा ये डिपार्टमेंट में है। या फिर कभी कभी लोगों को पहले नहीं पता होता, वो इंटरेक्ट कर रहे होते थे, लेकिन अब जब इंटरेक्शन होता है तो दे नोज के अच्छा वी आर डीलिंग विद द, या वी आर टॉकिंग या इंटरेक्शन विद एनी ऑफिसर। अच्छा, ख्वाजा सरा कहा जाता है ना, बड़ी नाजुक होती हैं। जब पंजाब पुलिस में भर्ती होती है तो ट्रेनिंग तो होती है, ट्रेनिंग की? ट्रेनिंग हम लोगों की हुई है, और हम लोगों की चूँकि टफ़ तो थी मेरे लिए ऐसा। एक्चुअली मैं आपको बताती चलूँ कि ट्रेनिंग के प्रोसेस वगैरह, क्योंकि हम लोग हैं जो विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर, और हम लोगों ने वनरेबल कम्युनिटीज़ को हम लोगों ने डील करना है। इफ़ आई वांट टू, बल्कि मुझे इसको और ज़्यादा एलैबोरेट भी करना चाहिए कि जितने भी पर्सन डिफरेंट एबिलिटी के लोग हैं, डेफ एंड डम हैं, ब्लाइंड पर्सनस हैं, बैगर्स हैं, और इसके साथ साथ रन अवे जो उनसी वुमेंस होती हैं, या फिर वुमेन हरासमेंट से रिलेटेड, ट्रांस हरासमेंट या वायलेंस, रेप, इसके साथ साथ डोमेस्टिक वायलेंस, इस तरह के कितने भी केसेस होंगे ना वो सब हम लोग डील कर रहे होते हैं। और बल्कि अब आईजी पंजाब की तरफ से मिसाक मराकज़ भी कायम किए गए हैं, जिसमें इंटरफेथ हार्मनी को प्रमोट करने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया गया है। और जो हमारे रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लोग हैं उन लोगों को भी उस तरह से हम लोग फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। उसमें उनकी ट्रैफिक से रिलेटेड हो, करेक्टिव सर्टिफिकेशन हो, अगर खुदा न खासा कोई क्रिमिनल ऑफेंस हो या हेल्थ फैसिलिटीज़ हो, हर तरह की फैसिलिटीज़ हर सब लोगों को प्रोवाइड की जा रही होती हैं। बहुत शुक्रिया ज़नाया आपके टाइम का। अच्छा, ज़नाया ने एक मिसाल कायम कर दी है। एक मुहावरा बहुत मशहूर था कि इंसान अगर मेहनत करता है तो उसका फल उसे लाजमी मिलता है, तो फल आपके सामने है। अल्लाह ताला ज़नाया को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और ये ख्वाजा सरा कम्युनिटी को मेरा भी एक पैगाम है कि अगर ज़नाया इस मुकाम पर पहुँच सकती है तो आप लोग भी अगर कोशिश करेंगे तो हक हलाल की कमा सकते हैं। हराम खाने से बेहतर है थोड़ा खा लो लेकिन हलाल खाओ। इजाज़त है मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।